Hello students, today we learn standard 3rd subject English lesson number 7 Robinson Crusoe. Unit 7 Robinson Crusoe. Activity 1 Read the following story. यहाँ पे आप लोग को एक स्टोरी दी हुई है, उसे हम रीड करेंगे. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by sea. He lived alone for many years on an island and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. एक दिन जब ये रॉबिन्सन है ये अपनी बोट की तरफ जा रहे थे, तब इनको बहुत ही हैरानी हुई जब इन्होंने फुटप्रिंट मीन्स की पैरों की चिन्ह देखी. I listened, I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up and down the shore, but it was no good. और वो बिल्कुल हैरान होके खड़े हो गए और खड़े खड़े ही रह गए. उन्होंने आसपास देखा, आसपास की आवाज़ सुनने की कोशिश की, बट उनको न कुछ आसपास न कुछ सुनाई दे रहा था और न कुछ दिखाई दे रहा था. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. और फिर जब वो दूसरी जगह चले गए, फिर उन्होंने इधर उधर देखा, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे देखा, ऊपर चढ़ के देखा, कहीं भी उन्हें कुछ नहीं मिला. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. मुझसे कोई गलती नहीं हुई है. वो बोलता है कि जरूर यहाँ पे कोई फुटप्रिंट होगी. I stayed a long time thinking but become more and more confused. At last I returned my home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps. फिर से वो वहाँ पे फुटप्रिंट देखता है. फिर इधर उधर देख के वो सोचता है कि ये फुटप्रिंट है या मैं ये सब सोच ही रहा हूँ. जब उन्हें पता लग गया है कि वो सोच नहीं रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई गलती की है. उन्होंने पैर के सारे पार्ट देखे, पर एक एड देखे और पूरा का पूरा फुट देखा. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ आया कैसे है, मगर बहुत सारा टाइम बीत गया सिर्फ सोचते ही सोचते, और वो सोचते सोचते और भी कंफ्यूज होने लगा. और जब मैं वापस घर जा रहा था तब मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. वो जब घर जा रहा था तो वो बहुत ही डरा हुआ था, तो वो डरते डरते इधर उधर देख रहा था. हर 1-2 कदम चलने के बाद वो हर पेड़ हर झाड़ी में देख रहा था कि कोई इंसान तो वहाँ पे नहीं है.
When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. जब वो अपने घर मीन्स की जो उनका गुफा होता है उसके अंदर वो फटाफट भाग गए जैसे उनका पीछा कोई कर रहा हो. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. और मुझे याद नहीं कि मैं डोर से गया या सीढ़ियों से चढ़ गया और मैं इतनी तेज़ी से भागा कि कोई जानवर भी नहीं भाग सकता. रॉबिन्सन क्रूसो था वो इतना डरा हुआ था फुटप्रिंट को देख के कि वो इतना तेज़ भागा कि इतना तेज़ कोई एनिमल्स भी नहीं दौड़ सकते. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम. और जो रॉबिन्सन होता है वो उस रात सोता भी नहीं है. मैं उस रात सोया नहीं और मैं जितना ज़्यादा सोचते मीन्स कि सोचने लगा और उसे उतना ही ज़्यादा उसे डर भी लगने लगा. आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि कोई घूमने वाला इंसान हो सकता है जो इधर उधर घूमता होगा बोट पे. Luckily I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? वो बोलता है कि मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि जब वो वहाँ पे आया तब मैं वहाँ पे नहीं था. क्या होता अगर उसने मेरी बोट देख ली होती. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो अगर उसे वो मेरी बोट देख लेता तो उसे पता चल जाता कि आइसलैंड है उसमें कोई रहता है और वो जल्दी से आता मुझे मारने के लिए और खाने. और यही सोचकर मैं बहुत दिन तक डरता रहा. एंड सो आई ले फ्राइटेंड फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. और वो यही सोचकर बहुत दिन तक डरता रहा और वो प्रार्थना करता रहा कि भगवान मेरा बचाव करो मीन्स कि मुझे बचा लेना. इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out, but even now as I went forward I looked behind frequently because I was still very frightened. और ऐसा करते करते मुझे थोड़ा सही लगने लगा. मैं बाहर जाने लगा और पता करने लगा आखिर में बात क्या है. और ऐसा करते हुए भी मुझे डर लगता था कि कहीं वो आ ना जाए. मैं बार बार पीछे देखता रहता कि कोई आ ना जाए. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. और 2-3 दिन तक मुझे कोई नहीं दिखा तो मुझे ठीक लगा. मेरा डरना कम हो गया. और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नदी के किनारे जाऊंगा और उसे अच्छे से देखूंगा. और फिर मैंने डिसाइड किया कि
वो जो फुटप्रिंट है उसे मैं मापूंगा अपने पैरों के फुटप्रिंट से। मीन्स कि उसका जो फुट था उससे वो उस फुटप्रिंट को मापेगा। As I came closer to the footprint, I realized that I could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे पैरों के चिन्ह नहीं हो सकते। Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seemed larger than my own. क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें बहुत टाइम से नहीं आया, मीन्स कि वो वहाँ पे नहीं गया था, और मैं अपने फुट को दूसरा वाला फुट के पास रखा तो वो मेरे वाले फुट से वो बड़ा था। तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो उसके फुटप्रिंट तो नहीं होते, क्योंकि उसका फुट छोटा होता है और वो जिसको मापता है वो फुटप्रिंट बड़ा होता है। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. और वो मैं वापस आ गया, मैं फिर से घर वापस आ गया और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस आइलैंड में मैं अकेला, इस लैंड में अकेला नहीं हूँ, और फिर और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे और कई लोग भी हैं। एक्टिविटी 2, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आप लोग को ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अ सेलर। रॉबिन्सन क्रूसो था, वो क्या था? सेलर। तो यहाँ पे आएगा थ्रू, आप लोग यहाँ पे राइट करोगे थ्रू। सेकेंड नंबर, ही मेट अ स्ट्रेंजर ऑन द आइलैंड, यहाँ पे आएगा फॉल्स। थर्ड नंबर, ही बिल्ड अ होम फॉर हिमसेल्फ, आप यहाँ पे राइट करोगे थ्रू। क्रूसो नोटिस द फुटप्रिंट्स ऑफ अ लार्ज एनिमल, यहाँ पे राइट करोगे फॉल्स। फिफ्थ नंबर, क्रूसो कंपेयर्ड द साइज ऑफ हिज फुट विथ हिज फुटप्रिंट, थ्रू, उसने अब उसका जो फुटप्रिंट था उससे दूसरे फुटप्रिंट से कंपेयर किया था। एक्टिविटी 3, मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर एंटोनेम्स इन बी। यहाँ पे आप लोग को पार्ट ए दिया है, पार्ट बी दिया है, उसे मैच करना है। फर्स्ट नंबर है पार्ट। पार्ट मीन्स होता है किसी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा, तो आएगा, आप उसे मैच करोगे होल के साथ। सेकेंड नंबर है फ्रीक्वेंटली, तो आएगा रेयरली। थर्ड नंबर फॉरवर्ड का बैकवर्ड। फोर्थ नंबर लकीली, तो आएगा अनलकली। फिफ्थ नंबर बिहाइंड का होगा इन फ्रंट ऑफ। सिक्स नंबर इनसाइड का होगा आउटसाइड। ये आप अपने नोटबुक में राइट कर लोगे। एक्टिविटी 4, इंजॉय रीडिंग द पोएम। यहाँ पे आप लोग को एक पोएम दी हुई है, उसे आप लोग को रीड करना है। आप लोग ये रीड करोगे। Thank you for watching my video.